अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो आज मैथ्स में टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मालूम करने से पहले आपको डायग्राम्स की मदद से हम ये बता दें कि जो इन्होंने फार्मूले के अंदर जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो चीज़ क्या होती है। वैसे हमने आपको ऑलरेडी लाइव क्लास के अंदर पैरेललोग्राम का इंट्रो दिया हुआ है और उसके बारे में तमाम तर डिटेल्स दी है। पहली बात तो ये कि आप इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें कि आपको जो टॉपिक करा दिया गया है ना, ज़ाहिर है वो दोबारा तो नहीं आपको उसी तरीके से उस मैनर में कराया जाएगा। तो आप उसका अपने इंटरवल्स बना लीजिए कि भाई थोड़े देर बाद मुझे ये वाला टॉपिक करना है, फिर थोड़ी देर बाद मुझे ये वाला टॉपिक टच करना है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो उस वक्त आप अलोन होते हैं, उस वक्त टीचर की गाइडलाइन आपके पास मौजूद नहीं होती है। तो लिहाजा उन तमाम तर चीज़ों को आप एट होम पहले से प्रिपेयर करके जाएं। आप जितना भी रिवीजन करेंगे जिस टॉपिक के हवाले से वो आपको उतना ही % रिज़ल्ट अचीव करने का चांस देगा। लेकिन कोशिश ये है कि देखिए मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स पढ़ने का तरीका हर गिज़ ये नहीं होता कि आपने हमारी जो है वो एक लाइव क्लास ले ली या आपने हमारा वीडियो व्यू कर लिया, इसके बाद आपने थोड़ा सा टाइम उसको दिया 15 से 20 मिनट दिए, दैन आप इधर उधर हो गए और फिर आपको याद ही नहीं रहता। पहली बात तो ये आपको याद ही नहीं रहता कि टीचर ने बोला क्या है आपसे। जबकि जब आप लाइव क्लास में मौजूद होते हैं तो आई फील दैट कि यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर, कि अगर आप मेंटली तौर पे वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो देखें ये आपका अपना बहुत बड़ा नुकसान है। जब आप हमारे पास फिज़िकली सामने मौजूद हो तो जितनी चीज़ आपको टीचर बताता है तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी जब हमने आपको कल जो लाइव क्लास हमने आपको ली थी, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया सब कुछ आपकी काउंसलिंग भी करी कि देखें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके ज़ाहिर है आपने बग़ैर रिवीजन किए हुए जाके डायरेक्ट पेपर दे दिया, और दूसरी बात ये आपने कुछ रिवाइज़ भी नहीं किया कि घर आके आप रिवीजन भी करते। तो लाजमी सी बात है आपकी सारी मेहनत तो रायगा होगी ना, आपकी भी, टीचर की भी, सबकी मेहनत रायगा हो जाएगी। तो प्लीज़ टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, उसको बार बार रिवाइज़ करें। मैथ्स डिमांड करता है प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। एक एक सवाल को हम तो 40-40 दफ़ा करते हैं, तब हमारे हाथ पे ये रमा होता है। टेबल हमें ये चुटकी में पता होते हैं कि यार 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, 6 का 36 होगा, ठीक है, 4 का 16 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा। इस तरह से ये तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो मुझे पेपर नहीं दे रहे, ये इसकी वजह यही है, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो फिर आपको जो है ना इतनी देर नहीं लगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखें ना, मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी कि हमें तो ये कर करके ऐसे रट्टे लगे हुए। अब जैसे अगर हम 2 का फिगर लिखते हैं तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 है और उसका क्यूब 8 है, फिर 3 का स्क्वायर 9 है और उसका क्यूब जो है वो 27 है। यानी ये तो हमें ऐसे रट्टे लगे हुए, ये लाइनें, ये टेबल हमने अपने जहन में बिठा लिए तो हम चुटकी में सवाल सॉल्व कर पाते हैं। तो लिहाजा ये सब चीज़ें उस वक्त होती है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमारे ऊपर से उतर आई। ये सब चीज़ें उस वक्त पॉसिबल होंगी जब आप सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ऑर्डर में लेके आएंगे। और ये बड़ा अनयूजुअल सा सेंटेंस मुझे लगता है भाई, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सारी डिटेल देने के बाद ये हो के काम नहीं दिया। काम तो आपको सारा वही है, काम तो आपके पास इतना सारा मौजूद है कि आपके लिए 2 से 3 घंटे भी काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो ये भी नहीं देखते, उनके अंदर तो एक लगन होती है, एक जस्तजू होती है, भाई कुछ भी करना है मुझे इस बार अपने रिज़ल्ट में ना अच्छे मार्क्स लाने, 50 to 60% मार्क्स लाने। तो कोशिश करें आप भी थोड़ा सा दिमाग को अपने हाजिर रखा करें। जो डायरेक्शन आपको जिस वक्त दी जाती है उस वक्त आपका दिमाग वहाँ मौजूद होना चाहिए, वरना फिर बेकार है आपके लिए। ज़ाहिर है आपका टाइम भी जा रहा है, मेरा टाइम भी जा रहा है। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को फोकस करें प्लीज़। सरफेस एरिया को हम स्टार्ट करें। सरफेस एरिया को समझने से पहले देखिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, गौर से देखिएगा। ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। कौन सी लाइंस है? ये पैरेलल लाइंस है। क्यों है? क्योंकि ये अपोजिट भी हैं और एक दूसरे के आगे पीछे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ठीक। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल एक पैरेललोग्राम। ये देखिए, ये मैंने एक सिंपल डायग्राम बना ली है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया था हर पैरेललोग्राम का जो हर साइड होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होगी, ठीक है। तो अब इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? एच। एच
10 फॉर हाइट, हाइट सबसे छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। ये कहलाएगी हमारी ब्रेथ और ये कहलाएगी हमारी लेंथ, जिसे हम बेस भी कहते हैं। सही है, ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है जब आप सरफेस एरिया को करें। चूँकि हमारे पास सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली वो है क्या, 2LH प्लस 2LW प्लस 2HW, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला गिवन है। अब जो भी डायग्राम आपके पास आएगी ना, उस डायग्राम में आपके पास लेंथ, हाइट और ब्रेथ, ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। ये तीनों चीज़ें मौजूद होने के साथ आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और सवाल को सॉल्व करने के बाद सिंपली आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। अब लाइक वन कि मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पे पुट ऑन की है वो है, ब्रेथ मैंने ले ली है 5 फीट, ठीक है। लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 7 फीट, राइट, और हाइट मैंने यहाँ पर ली है कितनी, 3 फीट, ठीक है। ये मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरी एक डायग्राम है और अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हम देखिए सरफेस एरिया किस तरह निकालेंगे। देखिए W हमें पता है, L हमें पता है, H हमें पता है, राइट। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले ज्योमेट्री के अंदर, स्टैट्स के अंदर हमेशा अगर फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपके लिए सवाल करना चुटकी का खेल है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आपके लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है फॉर्मूले तो आपको कोई बताएगा नहीं। तो अब यहाँ पे सरफेस एरिया की हेडिंग डाली, ये 2 ऐसी का ऐसी, देखें इन सब के दरमियान कोई साइन नहीं है। इट मीन्स दैट ये पूरा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय L क्या है हमारे पास, 7, ठीक है। इसके बाद आप बता दीजिए क्या है, H क्या है हमारे पास, 3, राइट। ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे, प्लस फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय H बताइए 3 मल्टीप्लाई बाय W क्या है हमारे पास, 5, ओके। यानी ये जो चीज़ें है ना पूरी, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने देखे मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका प्रोडक्ट जो आएगा उसको हम सम अप करेंगे, लाइक जिस तरह मैं यहाँ कर रही हूँ। देखिएगा 7 2 ज़ा 14, ठीक है ना। फिर 14 को, या आप इस तरह, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी आप करना चाहे, 7 3 ज़ा 21 कर लें, जो आपका दिल करे, लेकिन आपको इन तीनों को प्रोडक्ट करना है। तो 7 3 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा क्या होगा हमारे पास, 42। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा कि 7 5 ज़ा 35 और 35 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70, 35 2 ज़ा 70। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास ईज़िली क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। यानी किस तरह से रफ़ वर्क के अंदर ये रफ़ वर्क बनाएंगे, 42 70 और 13 तीनों को सम करेंगे, ये 2 आ गया, 7 3 10 और 4 14, आंसर आ गया आपके पास 142, ठीक है, स्क्वायर फिट। स्क्वायर इज़ द यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है ना। और चूंकि ये एरिया सरफेस का आ रहा है इसलिए यहाँ पे फिट आ जाएगा। समझ आई बात। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सरफेस एरिया के हवाले से आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि देखिए फॉर्मूला याद होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपके लिए बड़ा मसला होगा। दूसरी बात ये, मैंने आपको रैंडमली रिलेक्टेंटली बताया हुआ है कि आप जो है वो अपनी दूसरी बुक का अरेंजमेंट करें, ताकि जो है वो आपके जो बकिया टॉपिक हैं, जो आप बोलने के एग्ज़ामिनेशन और आपके इंडेक्स का हिस्सा भी है, तो हम उसके ऊपर जो है वो अपने लेक्चर्स कंडक्ट कर सकें। तो लाजमी सी बात है ये वाले, अब ये जो सरफेस एरिया है इसके सवालात में आपको जो है वो दे दूँगी, बल्कि मैं अभी आपको दे देती हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। जब आप वीडियो देखें तो प्लीज़ ज़रा आंखें खोल के और दिमाग को हाजिर रख के देखिएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में ही दे रही हूँ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको अपनी वीडियो में ही दे रही हूँ। तो लिहाजा जब आप इसको प्ले करें तो आप अपने दिमाग को उसी वक्त वहीं पर हाजिर रखिएगा ताकि आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। तो ये पहली डायग्राम मैं आपको दे रही हूँ, इस डायग्राम को आपने इसी की मदद से सॉल्व करना है। ये मैंने आपको दे दी है, ठीक है ना। एच हमारे पास क्या है यहाँ पर, 4 फीट। लेंथ मैं आपको दे रही हूँ 8 फीट,
ठीक है, और ब्रेथ मैं आपको दे रही हूँ 3 फीट। आपने सरफेस एरिया निकालना है इसका। इसके अलावा अब देखें, अब एक सवाल में तो मैंने आपको एल, एच और डब्ल्यू लिख के दे दिया, लेकिन अब हर सवाल में मैं नहीं लिख के दूंगी। आपको पता होना चाहिए कि एल क्या है, एच क्या है और डब्ल्यू क्या है। तो ये देखिए एक और डायग्राम है हमारे पास। सेवन फिट, 9 फिट, 2 फिट। ठीक है, ये करनी है नंबर थर्ड। अब डायरेक्ट देखें, मैं यहाँ पर एल, एच और डब्ल्यू दे रही हूँ, डायग्राम नहीं दे रही, डायरेक्ट दे रही हूँ मैं। एल है हमारे पास 9 फिट, एच है हमारे पास 3 फिट और डब्ल्यू है हमारे पास 7 फिट। ठीक है ना, तो ये मैंने डायरेक्ट दे दिया आपको। और अब आप इसकी डायग्राम नहीं दी तो डायग्राम की शक्ल में भी आ सकता है, क्वेश्चन बनी हुई शक्ल में भी आ सकता है। तो ये आपने सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करके काइंडली इमेज मुझे जल्दी सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप इसमें कर क्या रहे हैं। और जो तरीक़ेकार बताए उसी को फॉलो करें, और तकरीबन हर सवाल को आपने 2 से 3 दफ़ा लाजमी करना है। ये जो आप करते हैं ना कि बस एक दफ़ा किया और उठा के रख दिया, फिर आपको याद नहीं रहता। माशाल्लाह से आप इतने मैथ्स में भी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। आपको रिक्वायरमेंट है कि आप एक सवाल को 5 से 6, 6 से 10 दफ़ा करें, अपने टाइम्स को रेस करें। तो लिहाजा ये चीज़ जो है ना, यही आपकी एक्यूरेसी को जो है वो रेस कर सकती है कि आप कम टाइमिंग के अंदर भी अपने इस MCQs ऑर्डर पेपर को सॉल्व कर सकें। तो लिहाजा इस चीज़ की आपको शिद्दत से ज़रूरत है, शिद्दत से प्रैक्टिस की शिद्दत से ज़रूरत है। तो तकरीबन हर सवाल को, ये जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ना, तकरीबन एट लीस्ट 2 टाइम्स, 2 दफ़ा आपने लाजमी इन सवालों को करना है। और मैं ये आपकी इमेजेस में चेक करूँगी कि अगर आपने एक सवाल एक दफ़ा किया हुआ है तो मैं आपको इससे आगे वीडियो फॉरवर्ड नहीं करूँगी। जो आपको डायरेक्शन दी जा रही है उस डायरेक्शन पे आप काम करें। एक सवाल तकरीबन आपने 2 दफ़ा करना है। ये मैंने आपको 4 सवाल दिए प्रैक्टिस, ये सवाल तमाम तक प्रैक्टिस के क्वेश्चन कीजिएगा। कल जब मेरी लाइव आएगी तो जितना काम मैंने आपको कल की लाइव क्लास में बताया था कि आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और ये जो मेरी आज वीडियो जाएगी ये इन सबको मिला के कल मैं फिर आपका लाइव टेस्ट लूँगी एज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स। तो उनकी मौजूदगी में जो मैं आपसे बोलूँ वो आप मुझे उसी वक्त आंसर देंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप फटाफट, मैं आपसे बोलूँ भाई 20% निकाल दीजिए, 20% को फ्रैक्शन में दे दीजिए, 20% को डेसिमल में दे दीजिए। अगर आपने तैयारी की भी होगी आप फटाफट बता दोगे टीचर 20 का मतलब क्या होता है, 20 डिवाइडेड बाय 100, फिर 100 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आप जो है वो डेसिमल में भी आंसर ले आएंगे। फ्रैक्शन बोलेंगे तो 20/100 आ जाएगा। तो इस तरह से क्विकली आपके आंसर, अगर मैं आपको डिवाइड फ्रैक्शन दूं तो भी आपको आंसर आना चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूँ 4/3 डिवाइडेड बाई 3/4, ठीक है, आपके पास फ़ौरन आंसर आना चाहिए टीचर 1 आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं भी देखिए बगैर सॉल्व किए आपको डायरेक्टली कैसे आंसर दे रही हूँ, और तो आपकी भी प्रैक्टिस आपको ये डिमांड करेगी कि आप फौरी तौर पर आंसर दें। असल में आपके टेस्ट की डिमांड ही यही है कि आपका दिमाग फौरी तौर पर चले, और ये इस तरह से नहीं चल सकता कि जिस तरह आप काम करते हैं कि एक सवाल कर लिया, 2 सवाल कर लिया, फिर आपको याद ही नहीं होता कि ये कब कराया है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, थोड़ा सा अपनी तवज्जो करें। हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है, बट इफ़ यू ट्राई टू अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, तो इसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये मैंने आपको गाइड कर दिया कि मैं अपनी कल की लाइव में ये तमाम तर चीज़ें जो मेरी गुजरी हुई लाइव क्लास है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन दी थी कि आप तमाम तर चीज़ों का रिवीजन करें, वो सवालात मैं आपके चेक करूँगी, प्लस ये जो मैंने डायरेक्शन दी है ये इसी ऑर्डर में चेक करूँगी। फिर मैं अपनी मर्ज़ी से आपको उस वक्त सवाल बोलूँगी, आपके पेरेंट्स की निगरानी में, आपके पेरेंट्स सामने मौजूद होंगे और आप मुझे फ़ौरी तौर पे करके देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।